अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये एक कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स है। अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जस्ट सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग ब्लॉगिंग सीख रहे हैं ब्लॉगर पे। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग के रिलेटेड। अगर आप लोग चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इनेबल करने वाले हैं कस्टम रोबोट्स हीडर टैग्स। दोस्तों, वैसे तो इसको सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप जस्ट इसको इनेबल करके एक दो क्लिक्स और करेंगे, आपके जो ये रोबोट्स हीडर टैग्स हैं ये सेटअप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे हमें इसका जो बुनियादी फ़ायदा है वो हासिल नहीं होता। क्योंकि जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, हमें इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जब हम गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी सेटअप करने वाले थे, इसके अलावा जब हमने कस्टम robots.txt फाइल सेटअप की, मैंने आपको बताया था ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमने खुद फ़ायदा उठाना होता है। ये खुफिया तौर पे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इसी तरह कस्टम रोबोट्स हीडर टैग्स भी एक ऐसा सेटअप है जिनसे हमने फ़ायदा खुद उठाना होता है। ये ऑटोमेटिकली हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती। सबसे पहले हम बात करते हैं होम पेज टैग्स की। हम जब इसको ओपन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आए हुए हैं। इन तमाम ऑप्शंस का कोई ना कोई मकसद है और कोई ना कोई किसी न किसी वजह से ये हमें जो है वो अलाउ की गई हैं। ये तमाम किस्म के जो ये टैग्स हैं ये अलाउ किए गए हैं गूगल की तरफ से हमें, ताकि हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की एसईओ को मज़ीद बेहतर कर पाएँ। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, हम इनसे जो बुनियादी फ़ायदा वो नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले आज हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हम इसका बुनियादी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ऑल नज़र आ रहा होगा और इसके सामने ये एक बटन नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो इसका क्या मकसद होता है। ऑल का मकसद होता है कि हम जो रोबोट्स हैं उनको इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे एंटायर ब्लॉग को, हमारे मुकम्मल ब्लॉग को इंडेक्स कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट्स में दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है नो इंडेक्स। दोस्तों, नो इंडेक्स से ही आपको पता चल रहा होगा, नो मतलब नहीं, इंडेक्स इसका मतलब है हम लोग कह रहे हैं कि इसको इंडेक्स ना किया जाए। ये दोस्तों मेन सेटिंग है। ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर हम सेटअप करेंगे ये हमारी तमाम पोस्ट और तमाम पेजेस के लिए सेटअप होगा। अगर यहाँ पर हम नो इंडेक्स को इनेबल कर देते हैं, इसका मतलब होगा हम रोबोट्स को कह रहे हैं कि हमारे इंटायर ब्लॉग को जो है वो इंडेक्स ना करें। ठीक है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। लेट एक्सपोज आप लोगों ने एक ऐसा ब्लॉग बनाया जो कि प्राइवेट ब्लॉग है और आप लोग नहीं चाहते कि जब कोई विजिटर गूगल सर्च पे किसी किस्म का कीवर्ड सर्च करे और आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सर्च में ना आए, आपका ब्लॉग रिजल्ट्स में शो ना हो, तो उस सूरत में आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई ऐसी पोस्ट की है, कोई ऐसा पेज क्रिएट किया है जो कि आप चंद लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो गूगल सर्च में शो हो और मज़ीद कोई और विजिटर वहाँ तक पहुँचे, तो उस सूरत में भी आप इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है नो फॉलो। आप लोगों को नो फॉलो का ही मतलब पता चल गया होगा। इसका मतलब है कि तुमने इस लिंक को फॉलो नहीं करना। जब आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, जब रोबोट्स जो हैं वो आपके किसी पोस्ट या पेज को समझ लें कि विजिट करते हैं या उससे डाटा कलेक्ट करने आते हैं, आपने जिस लिंक में नो फॉलो का ऑप्शन लगाया होगा वो उस लिंक को फॉलो नहीं करेगा। इस सूरत में कुछ लिंक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आप नहीं चाहते कि उन्हें फॉलो किया जाए। कोई थर्ड पार्टी का अगर आपने लिंक दिया, आप लोग नहीं चाहते कि इसको फॉलो करें, अगर वो उसको फॉलो करता है तो उस सूरत में आपका डाटा कलेक्ट होने में टाइम लगेगा। इस सूरत में भी आपकी रैंकिंग नीचे जा सकती है। आप कुछ ऐसे लिंक्स हो सकते हैं जिनको आप फॉलो नहीं करवाना चाहते। आप उस सूरत में यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करेंगे ना, नो फॉलो को, तो इसका मतलब होगा आपकी तमाम एंटायर पेजेस में जितने भी पोस्ट्स हैं उनके किसी भी लिंक को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये सेटिंग जो है वो तमाम जो हमारे पेज हैं उनके लिए है। ठीक है। ये हमारे होम पेज की सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पोस्ट और पेजेस की सेटिंग आगे की, ये हमारे होम पेज की है। ये हमारे होम पेज के लिए, होम पेज में जितने भी लिंक्स होंगे उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन शो हो रहा है नन का। ये जो नन है यहाँ पर इसका मतलब है नहीं, और ये जो है अगर हम इसको इनेबल कर दें
तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? असल में ये जो नन आपको नज़र आ रहा है ये नो फॉलो और नो इंडेक्स के इक्वल है। अगर आप इंडेक्स भी नहीं करवाना चाहते और फॉलो भी नहीं करना चाहते लिंक्स को, उस सूरत में आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नो आर्चीव। असल में जब कोई बंदा गूगल सर्च इंजन पे किसी कीवर्ड को सर्च करता है तो गूगल रोबोट्स समझ लें कि उस पेज या आपकी पोस्ट का या आपके होम पेज का एक समझ लें कि एक कॉपी क्रिएट करता है और उसकी कॉपी बनाकर विजिटर के सामने रख देता है गूगल सर्च पे, और उसी के साथ साथ बैकअप के तौर पर वो आपकी कॉपी एक अपने सर्वर पर भी स्टोर कर लेता है। अगर किसी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका पेज, होम पेज या पोस्ट जो है वो डाउन हो जाती है तो उस सूरत में वो बैकअप फाइल दिखा देगा। आप चाहें तो इस सूरत में अगर आप चाहते हैं कि वो बैकअप फाइल या फाइल ना दिखाए, ना शो करवाए, तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नो स्निपेट की। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कीवर्ड सर्च किया जाता है तो टाइटल के नीचे कुछ स्निपर्स वगैरह शो होती हैं, या आप इसे डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिस्क्रिप्शन आपकी पोस्ट या आपके पेज के साथ शो ना हो तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कहा जाता है कि आप इस ऑप्शन को इनेबल रखें। ये असल में लिखा हुआ है नो ODP। नो का मतलब है नहीं और ODP शॉर्ट फॉर्म है ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट की। समटाइम्स जब सर्च किया जाता है कोई कीवर्ड, अगर आप लोगों का ब्लॉग सर्च किया जाए गूगल सर्च पे, समटाइम्स ऐसे होता है कि गूगल जो है वो रैंडम डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके शो करवा देता है, लेकिन इसका आपकी वेबसाइट की जो SEO है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस सूरत में आप इसको इनेबल रखते हैं। इसको इनेबल करने से हमें फ़ायदा कुछ ऐसे होता है कि हम रोबोट्स को बताते हैं या गूगल सर्च इंजन को बताते हैं कि यार आपने जो है वो कोई रैंडम डिस्क्रिप्शन क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ वही डिस्क्रिप्शन शो होनी चाहिए जो कि हमारे ब्लॉग के रेलिवेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं नो ट्रांसलेट। नो ट्रांसलेट से आपको पता चला गया होगा कि अगर कोई बंदा कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है और आप लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज से आप किसी और कंट्री में रहते हैं और आपकी लैंग्वेज कोई और है, अगर आप लोग इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की वेबसाइट सर्च में आती है, कोई बंदा अगर उस पेज को ट्रांसलेट करता है तो जो आपका जो समझ लें कि जो पेज होगा, जो आपकी जो वेबसाइट रिजल्ट में शो होगी वो ट्रांसलेट नहीं होगी, ठीक है। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसे डिसेबल ही रखें, क्योंकि अगर आप लोग इसे इनेबल कर देते हैं और कोई और लैंग्वेज बोलने वाला बंदा अगर आपके पेज विजिट करना चाहते हैं, अगर आपका पेज ट्रांसलेट नहीं होता तो मे भी वो आपके पेज को विजिट ना करे। इससे आपकी जो समझ लें कि व्यूज़ हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नो इमेज इंडेक्स, इट्स मीन के जब आपकी पोस्ट को इंडेक्स किया जाएगा, ठीक है, उस वक्त आपकी जो इमेजेस होंगी आपकी पोस्ट की या आपकी किसी पेज की वो इंडेक्स नहीं होंगी, ठीक है। अनअवेलेबल आफ्टर, ये ऑप्शन भी दोस्तों काफ़ी काबिल इस्तेमाल है। समटाइम्स अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाए, लेकिन कुछ मखसूस वक्त के बाद आप लोग चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो डी इंडेक्स हो जाए, तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। ये आपके होम पेज की सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्चीव एंड सर्च पेज टैग्स। आप लोग जब कभी सर्च करते हैं अपने ब्लॉग पे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ लेबल्स वगैरह लगे होते हैं, और जब हम लेबल वगैरह को मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। अगर हम लोग नीचे की तरफ आए, देखते हैं कोई लेबल हमने लगाया किसी पोस्ट के साथ। चलिए ऐसे करते हैं, वापस चलते हैं, मैं आपको डीमो दिखा देता हूँ। एक पोस्ट पे चलते हैं, हम लोग एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक और पोस्ट करें एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम इस पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और इसमें हम लोग एक जो है वो लेबल भी ऐड कर देते हैं। लेबल हम ऐड करते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल का नाम दे देते हैं। ये एग्जाम्पल लगाने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पोस्ट को विजिट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग विजिट करेंगे, यहाँ पर एक लेबल टैग नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल का, हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं /search/label/example। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाले जो लिंक्स हैं ये इंडेक्स ना हो तो उस सूरत में यहाँ पर आप लोग नो इंडेक्स लगा सकते हैं। हम थोड़ा स्क्रॉल करके वापस अपनी सेटिंग्स पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिए,
यहाँ पर सेम एज वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि पीछे मैंने आपको होम पेज की सेटिंग में दिखाए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर इनको नो इंडेक्स कर देना। जब ये आप इस पर नो इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, आपके ये जो तमाम लिंक्स हैं जो कि सर्च के बाद शो होते हैं, ये जो है वो नो इंडेक्स हो जाएंगे, ये इंडेक्स नहीं होंगे। अगर आप लोग इंडेक्स करना चाहते हैं, यहाँ पर और पे क्लिक कीजिए और इसे डिसेबल कर दीजिए। आप जैसा चाहिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पर नो ODP को आपने इनेबल करना है। इस मीन आप नहीं चाहते कि आपकी जो पेजेस हैं या जो आपके आर्चिव लिंक्स हैं, इनके लिए रैंडम डिस्क्रिप्शन गूगल खुद क्रिएट करे। आप लोग जस्ट रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं जो कि आपने खुद ऐड की हुई है वो शो, तो उसके लिए ये ऑप्शन बेहतरीन रहेगा। इसके बाद आपने इसे जस्ट सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है पोस्ट एंड पेजेस की। देखें दोस्तों, ये सेटिंग आपने यहाँ से नहीं करनी, बल्कि जस्ट आप लोगों ने ये डिफॉल्ट वैल्यू कॉपी करके यहाँ से कर देना है सेव। सेव कर देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसे इनेबल कहाँ से करना होता है। यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक कीजिए। हम इस एग्जाम्पल पोस्ट पे दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कस्टम रोबोट्स टैग्स। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यही तमाम चीज़ें जो कि हम लोग सेटिंग में देख रहे हैं। फर्ज करें ये एक पोस्ट आपने क्रिएट की है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये इंडेक्स हो, ठीक है, तो आप यहाँ से इसे नो इंडेक्स कर सकते हैं। डिफॉल्ट को हटा दें, यहाँ पर नो इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग डिफॉल्ट में रहने देते हैं तो इसका मतलब है जो सेटिंग्स हमने पीछे डैशबोर्ड में की हैं वो सेट हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वापस यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट को इंडेक्स नहीं करना चाहते तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट पे जितने भी लिंक्स हमने दिए हैं उसको फॉलो ना किया जाए, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इंडेक्स भी ना हो, फॉलो भी ना हो, तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तमाम पोस्ट, तमाम पेजेस के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कस्टम रोबोट टैग्स की सेटिंग पोस्ट के साथ शो हो गई। आपने तमाम सेटिंग्स यहाँ से करनी है और आपने ये देख लेना कि कौन सी सेटिंग जो है वो आपकी पोस्ट या पेज के लिए सूटेबल है। आपको पता चल गया होगा कि ये तमाम ऑप्शंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आपने इनको समझते हुए जो ऑप्शन आपको फ़ायदा दे सकता है आपने उस ऑप्शन को यहाँ से इस्तेमाल करना है, ठीक है। या अब आपकी मर्जी है कि आप इनसे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसका कुछ फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप सब्सक्राइब करके हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, SEO की सेटिंग जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी था अगर हम लोग ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट जो है कैसे सबमिट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लें क्योंकि उनमें भी हमने जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू की है हम अपने ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग्स पर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए जस्ट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।